सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे भरत जी राम जी को मनाने के लिए अपने राज परिवार और अयोध्या निवासियों के साथ वन की ओर जा रहे हैं। वे अपनी इस वन यात्रा में राम जी की वन यात्रा के समय जो पड़ाव आए थे उन सब का भी दर्शन करते हुए बड़े भावुक होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अब वे पहुंच चुके हैं चित्रकूट के उस कामदगिरी के समीप, जहां मंदाकिनी के किनारे भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कर रहे हैं। निषाद राज द्वारा जैसे ही भरत जी को ये बताया गया कि प्रभु श्री राम यहीं विराजमान हैं, वैसे ही भरत जी भाव विभोर हो गए। उस पर्वत को, उस दिशा को, उस स्थान को प्रणाम करते हुए अपनी आत्मीयता अपने भैया राम जी के प्रति निवेदित की। संध्या काल का समय जानकर सारी सेना ने, सारे अयोध्या वासियों ने उचित स्थान देखकर डेरा डाल दिया और ये विचार करने लगे कि समय उचित देखकर राम जी के सामने उपस्थित हुआ जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद आज प्रभु श्री राम के समीप पहुंचने का अवसर आया था, किंतु पुनः भाइयों के बीच रात्रि आ गई और उनका मिलन कुछ देर के लिए और टल गया। इधर भरत जी राम जी के स्नेह में विकल सारी रात जागते हुए बिता रहे हैं। उधर राम जी भी बिना कारण विचलित हैं। ऐसे में सीता जी ने स्वप्न में देखा कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए माताओं और राज परिवार के साथ चित्रकूट आए हैं। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। रात अभिशेष है, किंतु रघुनाथ श्री राम जी जाग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे राम जी को वे सुनाने लगी। सीता जी कहने लगी, स्वामी, मैंने स्वप्न देखा कि मानो समाज सहित, माताओं सहित भरत भैया यहाँ आए हैं। आपके वियोग से उनका शरीर बड़ा जर्जर है, वे बड़े ही दुखी हैं। माताओं की सूरत बड़ी दीनहीन और मलिन दिखाई दी। सीता जी के सपने की यह बात सुनकर
राम जी बड़े अधीर हो गए। वे लक्ष्मण जी से बोले, भैया लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाली सुना यही कोई, अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण यह सपना अच्छा नहीं है, कोई बुरा समाचार अवश्य सुनाई देगा। इसके बाद दोनों भाइयों ने मंदाकिनी के स्वच्छ निर्मल पावन जल में स्नान किया। भगवान शिव शंकर का पूजन आराधना करके साधु संतों की सेवा और सत्संग में लग गए। इधर भरत जी का एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा था। वे पूरे वेग के साथ अपने समाज को लेकर राम जी की ओर बढ़ रहे थे। रघुवंश की सेना और उसकी ध्वजा पताकाओं से सारा का सारा वन प्रांत आक्रांत हो चुका था। कुछ वनवासी भील भी किरातों ने राम जी को आकर निवेदन किया, प्रभु भरत जी अपने पूरे परिवार, समाज और सेना के साथ आपकी ओर आ रहे हैं। भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मानव लीला के कारण राम जी के मन में भी बड़ी उथल पुथल मच गई। भरत स्वभाव समुझ मन माहे, प्रभु चित हित थित पावत नाही, समाधान तब भय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। यह सब सुनकर रामचंद्र जी को भी बड़ा सोच हुआ। एक ओर पिता के वचन और दूसरी ओर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी उथल पुथल मच गई। किंतु राम जी को भरत जी का स्वभाव ध्यान आया कि भरत बड़े सज्जन और सयाने हैं तथा मेरा कहा मानने वाले हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं। भरत के विचारों में विकारों का समावेश संभव ही नहीं है। किंतु सेना सहित भरत जी के आने का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि भरत रामचंद्र जी को वन में अकेला समझकर मारने आ रहे हैं और अपना राज्य निष्कंटक करने आ रहे हैं। वे क्रोध में फुंफकारते हुए राम जी से बोल पड़े, भरत ही दोष दे को जाए, जग बोराए राज पद पाए, भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रचना राखब काऊ। लक्ष्मण जी कहने लगे, भरत को व्यर्थ ही क्यों दोष दें? राजपद पाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। वैसे भी भरत ने यह उचित ही उपाय किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी तनिक भी शेष नहीं रखना चाहिए। अर्थात
दुश्मनी और कर्ज को कभी भी थोड़ा सा भी बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कमर कस ली, तरकश बांध लिया और धनुष उठाकर बोले, भैया, सहने की भी एक सीमा होती है। आज मैं आपका सेवक होने का कर्तव्य निभाऊंगा और भरत को युद्ध में धूल चटाऊंगा। प्रभु श्री राम का अनादर करने का ऐसा दंड दूंगा कि आज दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न समर भूमि में मृत्यु की शैया पर सो जाएंगे। आज अगर स्वयं भगवान शंकर भी उनकी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उठ कर जोरी रजाए सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। जो सहाय कर शंकर आए, तो मारहूं रन राम दुहाई। अति सरोस बाखे लखन, लख सुन शपथ प्रमाण। सब लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान, चाहत भभरि भगान। लक्ष्मण जी क्रोध में तमक कर ऐसे उठे मानो सोता हुआ वीर रस जाग गया हो। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनके प्रामाणिक सौगंध सुनकर तीनों लोक भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर इधर उधर भागना चाहते हैं। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में आज की कथा यहीं समाप्त होती है। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भगवान श्री राम ने भरत जी के शील, स्वभाव और मर्यादा का उदाहरण देकर लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। कैसे अपने समक्ष आए हुए अपने अति प्रिय भाई भरत को गले लगाकर उनका स्वागत किया। प्रिय सीताराम प्रेमियों, तन मन को द्रवित और जीवन को पवित्र कर देने वाली इस परम पावन श्री राम कथा को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें और अपने महत्वपूर्ण विचारों से भी हमें अवश्य अवगत कराते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम।